दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे जिसका टाइटल था व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन इन हिंदी। इस वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी आया। क्वेश्चन ये था कि इस वीडियो में दो टर्म यूज किया गया था, एसआईपी और लमसम। मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं वो म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एसआईपी या लमसम के थ्रू करते हैं। तो ये लमसम और एसआईपी क्या होता है, आज यही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत इजी और सरल भाषा में समझाऊंगा कि एसआईपी और लमसम क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, एक सैलरीड आदमी हैं, आपके हर महीने इनकम आती है, मतलब सैलरी आती है। उसमें से सारा खर्चा करने के बाद, अपने घर के जो भी बजट है, जो भी सामान है खरीदने के बाद, सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है। आप उस पैसे को हर महीने चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो वो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें आपको एक ईएमआई बन जाती है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 500 आपका हर महीने बच जाता है, तो आप चाहते हैं कि 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर दें म्यूचुअल फंड में, तो 500 रुपये का एक एसआईपी बन जाती है। तो हर महीने 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। आप ऐप में मैंडेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हर महीने 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। लमसम का मतलब होता है कि आपके पास सपोज कीजिए इकट्ठा कहीं से पैसा आया, सपोज कीजिए आपके पास पीएफ से इकट्ठा पैसा आया, या फिर कोई आपने प्रॉपर्टी बेचा वहाँ से पैसा आया, या फिर आपने कोई और एसेट्स बेचा वहाँ से कुछ मोटा पैसा आया। तो उस मोटे पैसे को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको लमसम सेलेक्ट करना पड़ेगा। लमसम में आप एक ही बार में आप इकट्ठा सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि एसआईपी में फ़ायदा या लमसम में फ़ायदा है। देखिए, लमसम में जब फ़ायदा है जब मार्केट गिरी हो, तो आप इन्वेस्ट लमसम करेंगे तो आपको कम रेट पे, कम मतलब वैल्यू पे आपको एनएवी मिल जाएगा। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा। आप गिरी हुई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा उतने ही पैसे में। और अगर मार्केट उठी हुई है, बहुत चढ़ी हुई है, तो उसमें अगर उस केस में अगर पैसा उतना ही लगाएंगे तो कम यूनिट अलॉट होगा। एसआईपी में ये फ़ायदा होता है कि हर महीने आप सिस्टमेटिकली जब पैसा डालते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जब मार्केट गिरता है फिर भी आप परचेज कर रहे हैं, जब मार्केट उठा हुआ है तभी भी परचेज कर रहे हैं, तो ये लास्ट में जाके एवरेज आउट हो जाता है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि सपोज कीजिए मार्केट गिरी है, तब आपका जब एसआईपी कटता है तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होता है। जब मार्केट चढ़ी हो, मतलब मार्केट जब बढ़ी हो, तब आपका एसआईपी जब कटता है तो यूनिट तो कम अलॉट होता है, लेकिन पहले से जो आपके ऑलरेडी यूनिट मिले हुए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो एसआईपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर केसों में एसआईपी जो होता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लमसम में कम होता है। लेकिन लमसम में फ़ायदा करने का एक ही ऑप्शन है कि अगर आप सही टाइम पे, जब मार्केट में रिसेशन चल रहा हो या मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में डाउन चल रहा हो, स्टॉक मार्केट नीचे चल रही हो, उस समय अगर लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो लमसम और एसआईपी में यही डिफरेंस होता है, और ज़्यादातर केसों में एसआईपी में ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो हो सकता है लमसम में भी आपको फ़ायदा हो जाए। तो यही डिफरेंस था लमसम और एसआईपी में। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका जवाब कमेंट्स करके दूंगा। और हो सकता है तो अगर कुछ ऐसे सवाल हैं तो उसके वीडियो भी बनाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।